सब भाई बहनन के हमार राम राम। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबन के एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम सुनाई बौसानी मैया के एक बहुत सुंदर कहानी। तो ये कहानी आप लोग ध्यान पूर्वक पूरी सुने और कमेंट करके बताओ कहानी कैसन लागे। अगर अच्छी लागे तो एक लाइक जरूर कर दी है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चैनल भाई ना सब्सक्राइब किए हो तो चैनल वो सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबा दी है, जौने से कि कोनो भी नया वीडियो आवे तो ओकर नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे। आज तक आप सब भाई बहनन का हमका बहुत स्नेह सहयोग आशीर्वाद मिला। आगे भी आप लोग अपन स्नेह सहयोग आशीर्वाद अपने बहन पे बनाए के रखें। यही के साथ कथा प्रारंभ हो जात बा। एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा और शान मैया की जय। पुराने समय की बात है, एक नगर में एक जने राजा रानी रहत रहे। तो राजा रानी के सब कुछ रहा, धन संपदा रहा। भाई राजा रानी रहबे केहन कोनो चीज की कमी ना रही। और राजा अपने प्रजा को बहुत प्यार करते रहे, नाते से प्रजा राजा रानी को बहुत मानत रही, बहुत सम्मान करत रही। लेकिन राजा रानी बहुत दुखी रहत रहे। दुखी नाते रहत रहे कि उनके कोनो संतान ना रही। राजा अपने मेहरारू का बहुत दिखायन सुनायन, बहुत इलाज करायन, बहुत हवन यज्ञ सब कुछ करायन, लेकिन उनके संतान ना भा। तो अब राजा हार मान के बैठ गए भाई और रानी। तो ये सब बहुत परेशान रहा कि भाई इतना बड़ा हमारा राज काज बा, एक उत्तराधिकारी क्यों ना आए बा, के प्रजा की देखभाल करे, के हमारा राज काज संभाले, ऐसे बहुत दुखी रहते हैं। और साथे साथे भाई कितनो सब उनका प्रजा मानत रहे, लेकिन क्यों उनको कहीं दे कि राजा रानी इतने बसिया हैं, काजनी कौन करम रहा कि इनके सबके संतान ना भय। तो ऐसे राजा रानी भाई बहुत दुखित रहत रहे। रानी बल्कि कहबो कि ही राजा से कि राजा तू एक से दूसर बियाह कैला, दूसर रानी आई है, का पता उन्हें कोनो संतान प्राप्ति हो जाए तो का। राजा कहा कि अगर हमरे संतान लिखी होए तुहिन से होए, और ना होए लिखी तो चाहे जितना बियाह हम करो हमारे संतान ना होए, नाते हम दूसर तीसर बियाह ना करो। राजा भाई मना कह दे। तो अब राजा तो जौन रहन वही शिकार के लिए चला जाए, कहूँ और चला जाए, तो उनका मन थोड़ा बहला रहत रहा। लेकिन रानी जो रहे अपन महल में रहे और कुढ़त रही है कुछ सोच सोच कि कैसे का होए। एक दिन की ऐसे बात है कि रानी बहुत घबराहट होत रही, बहुत परेशान लागी उनका। तो वह सोचिन कि लावा थोड़ा सा बहरे घूम निकल के घूम आई, थोड़ी ताजी हवा लेके आई, तो थोड़ा सा के जाने मन शांत हो। तो रानी निकल गई अपन और महल से थोड़ी दिन दूर पे गई तो बहुत खेत होत रहा, एक ठो बाग रही। तो वहीं बागी में और खेते में बहुत सारी बकुली चरत रही। और उसमें एक ठो बहुत बूढ़ी बकुली भी रही। अब हमें कुछ लड़कियां बच्चा रहन बकुलिन के सब अपन प्यार दुलार बकली लोगे चरा करते रही, अपने बच्चन के करा करते रही, बच्चे पीछे पीछे आगे आगे सब बकुलिन के घूमत रहे। अब एका देख के रानी के बड़ा दुख भा। बतावा बकुली उकुली जौन है सबके लड़किया बच्चा बा, सब अपने लड़किया बच्चा मगन बाटे और हम ही ऐसन है काज नहीं कौन हमारा ऐसा सही पूर्व जन्म का कर्म रहा कि हमरे कोनो संतान ना आए। यह सोच के अपन नहीं बैठ के रोवे लागी खेते के मेड़े पे। तब जौन हमें सबसे एक ठो बूढ़ के बकुली रही, वो आए उनके लगे, पूछस कहस कि रानी तू काहे रोवत हो, का बात है, तुम्हें कौन परेशानी बा। तो रानी आपन सब समस्या बताई, कहीं ऐसे ऐसे बात बा बकुली माता, हम का करी, हम बहुत कष्टित है, यही मारा हमरे रोआई आवत देखा तोरे सबके जौन साथे बकुली उकुली हैं सबके लड़किया बच्चा हैं, सब प्यार दुलार करत बस पीछे पीछे दौड़त हैं, हमरे आगे पीछे चलवैया क्यों ना आए बा, यही मारा हम दुखी है, अब यही मारा हम रोवत है। तो बकुली भाई बहुत बूढ़ी हो रही, उनके अंदर बड़ी शक्ति आई रही। तो वह कहे कि तू परेशान ना हो, तो का आज हम आशीर्वाद देत हई कि आज के 9वें महीना तोहरे संतान प्राप्ति जरूर होए। बकुली यही आशीर्वाद दी और ओकरे बाद जाए के अपन सब बकुलिन के साथे चरे लागी। अब रानी थोड़ी देर अपन बैठी रही, सबका चरत खेलत देखत रही, ओकरे बाद फिर वो चली गई अपने महल में। तो जौन बकुली आशीर्वाद दे रही वो आशीर्वाद कहूँ गलत ना आएगा। कुछ दिन समय बीता तो रानी का पता चला कि वह गर्भवती है, तो राजा को बताई, राजा बहुत प्रसन्न भयन, भाई चला इतना दिन के बाद बकुली के आशीर्वाद से सही और हमरे संतान होत बा, इतना हवन यज्ञ कराए, इतना पूजा पाठ कराए, डॉक्टर वैद्य दिखाए, कोनो संतान ना है, लेकिन बकुली जौन रही आशीर्वाद दे तो हमरे संतान प्राप्ति होत बाटे। तो बहुत खुशी भयन। धीरे धीरे 9 महीना का समय बीता। अब जब 9 महीना का समय बीता तो रानी के जौन संतान पैदा भय वो इंसान ना रहा, तो वो बकुली पैदा भय, एक ठो बकुली के रूप में जो पैदा भय। तो रानी देखे राजा देखे भाई और जो नया वया रही वो सब देखे, कहे कि बहुत परेशान भय राजा रानी, कहे इतना दिन के बाद एक की संतान हो भय थी बकुली, अब इनका लेके हम कहाँ जाइए। राजा बहुत उदास हुई गए, रानी भाई उदास हुई गई। तो राजा अपने रानी से कहे कि रानी अब ये बकुली हो गई है तो इनका रख के तू का करबो, ना राजकाज संभाल पई है,
और ना इनके शादी ब्याह होए, तो इनका रख के कोनो मतलब बा नाय, इनका जंगल में छुड़वाई दई जाए आपन चरे खाए न हो भाई। तो रानी कही नाही है, हमरे गर्भ से पैदा भये, चाहे बकुली होए चाहे जवन होए, ए हमार संतान है, इनका हम अपने बिटिया की तरह पालब, इनका हमसे अलग ना करा, ना तो हमका बड़ा कष्ट होई। राजा कहन भाई चला ठीक बा, जब तुम्हारी है इच्छा बती है सही इनका पाला। तो उनका वह पाले लागी, वही माँ अपन बिजी रहत रही, रोज नहवावे धोवावे, अपन चारा पानी खियावे पियावे, जौन भी खाए पिए के रहा है। आ वो बकुलिया के अंदर एक ठो ऐसे शक्ति रही, जैसे जौन बकुलिया आशीर्वाद दे रही बुढ़िया, तो ओकरे अंदर शक्ति रही कि इंसानी भाषा बोल लेत रही, समझ लेत रही। ऐसे इहो के अंदर में शक्ति रही, इहो इंसानी भाषा बोली लेत रही और समझी लेत रही। तो ए नाते से रानी वही से अपन बोला बतलाए नहवावे धोवावे खियावे पियावे, उनका जौन भी जरूरत लागे वो भाई महतारी से अपने मांगे। धीरे धीरे जब बकुलियो थोड़ी बड़ी भई तो अपन बाहर निकले लागी, उड़े उड़े लागी कि चली बाहर की दुनिया देखे। तो रानी कहे भाई जाए घूम टहर, यहाँ घर में बैठे बैठे तो महल में भी आई जात है, जाए अपन घूमे टहरे। तो जे उनका घूमत टहरत देखे तो सब ये हंसे, उनका हंसी उड़ावे, कहे कि इतना बड़ा राजा महाराजा काज नहीं कौन उनका पाप कर्म रहा, तो उनके अब तक संताने ना होत रही, और अब भबो की हित बकुली चिड़ई कौआ और ये सब थोड़ी ऐसे होता है, काज नहीं कौन करम रहा ही है सब कहा। तेका जब सुने बकुलियो तो उनका बड़ा कष्ट हो, कहा हमरे यह रूप पे जौन की हम बकुली तन पाए है, यह वजह से हमरे महतारी बाप को बड़ा अपमान सहायक पड़त बा, और सब बहुत ताना मारत बा, हम काव करी बेचारो बकुलियो बहुत दुखी रहे लागी। तो ऐसे एक दिन निकली रही अपन घूमे टहरे खातिर, तो घूमत घूमत गई वही बागी में जहाँ उनके महतारी कुल बहुत सारी बकुली मिली रही, तो वही उनका बहुत सारी बकुली मिली, और हमें वो बुढ़ियो बकुली रही सब चरत खात रही। तो एहू गई हुई, जब एहू गई हुआ तो अपन देखे लागी सब चरत बा, जौन बुढ़िया बकुलिया रही और सब रही तो देखी, कहीं भाई तू तो हमरे सबके झुंड के नाय हो, हमरे साथे कबो नाय रहत रहो, तू कहाँ से आऊ है। तब वो अपन कहानी पूरा बतावे लागी, कहीं नहीं से ऐसे बात बा, अब हम रानी के गर्भ से पैदा भई, हम रानी की बिटिया है, अब लेकिन हम बकुली है, यह नाते से हमरे महतारी बाप को सब ताना मारत है, और हमारे नाते उनका अपमान सहायक पड़ा था, ऐसे हमका बड़ा कष्ट रहा था। अगर एकर कौनो समाधान तोहरे पास हो, तू बूढ़ी हो तो बतावा। काहे से कि हमार महतारी कहत रहीन है कि उनका क्यों बकुली आशीर्वाद दे रहा कि उनकी जब संतान नाय होत रही, तो बकुली का आशीर्वाद से हम पैदा भाई, यही मारा हम बकुली हो गई। तो बुढ़ियो बकुलियो जौन रहे, उनके तुरंत याद आई गई कि काफी साल पहले हम एक जनी रानी का आशीर्वाद दे रहे, तो कहीं कि वो बकुली के और ना हमहिन है, हमहिन आशीर्वाद दे रहे है। तो ये बकुलियो कहीं कि जब तुहिन आशीर्वाद दे रहो, तो हम बकुली होई गे, मरे महतारी बाप को बड़ा अपमान सहायक पड़तवा, बेका इलाज तू ही बतावा कैसे का होई। तो बूढ़ी बकुली जौन रही कहीं तू घबरा जिन, एकर समाधान हमरे पास बा। यहीं से थोड़ी दूर पे एक ठो औसानी मैया के मंदिर बा, तू ऐसन करा करा रोज सवेरे 4 बजे उठ जावा करा, और जावा करा मंदिर के साफ सफाई कर दिया करा, और माता रानी जितना तुमसे बन पड़े पूजा अर्चना करा करा, और माता रानी प्रसन्न हो जाइए तोहरे ऊपर। अवसानी मैया जब प्रसन्न हो जाइए तो तोहका कहिए वरदान दे के, तो तू यह वरदान में यह मांग लिहू कि हमार ई तन जौन बकुली वाला बा, ई तन खत्म कर दे, और हमका सुंदर लड़की बनाए दे, राजकुमारी बनाए दे। तो माता रानी के वरदान से तू एक सुंदर राजकुमारी बन जाबू। तो कहीं अच्छा ऐसा सही हो सकत है, तो कहीं और का हम झूठ कहत है। माता रानी सबके ऊपर आपन दया करत ही, जे सच्ची श्रद्धा भक्ति से उनका पुकारत है तो ओकर पुकार वो जरूर सुनत ही। हाँ 4-6 महीना का समय लाग सकत है, लेकिन बिटिया तू हिम्मत न हारू। तो कहीं नहीं हम हिम्मत न हारब, तो अपने घरे चली गई, महल लौट गई। अब अगले दिन से वह रोज सवेरे 4 बजे उठ जाए और वह मंदिर के लगे जाए, तो मंदिर में जब जाए तो अपन अपने पंखा से पूरा पहले झाड़ू की तरह साफ सफाई करें, जौन धूल मिट्टी गर्दा रहा ओका खूब साफ सफाई करें, और ओकरे बाद वहीं पे एक ठो पोखरा रहा, तो वहीं पोखरा में से अपने पंखा से पानी लेके आवे, और पूरा लीप पोती डारे, पूरा जैसे साफ सफाई पोछा ओछा कई डारे, पूरा मंदिर साफ कई के ओकरे बाद फिर वही पंखा से पानी लेके आवे, तो माता जी के चरण पखारे, और अपने चोचे में वहां से फूल वूल तोड़ के लेके आवे, जहाँ फूल रहा है तो उसे चोचे में अपने फूल तोड़ के लेके आवे, और फूल तोड़ के लेके आवे तो ओका माता के चरण में चढ़ाई दें। तो ऐसे ऐसे करत करत 3-4 महीना का समय बीत गए। जब 3-4 महीना का समय बीत गया तो माता रानी की बड़ी दया लाग,
तो अपने मने में सोची देखा ये बेचारी कितना परिश्रम करत बा, एकरे हाथ न गोड़ ठीक तरीके से न इंसान है न कुछ, अपने पंखा से इतनी सफाई करत है, झाड़ू करे, ओकरे बाद पोछा करे, फिर इतना हमार सेवा करत है, तो एकर जरूर वरदान देके चाही। तो एक दिन ऐसे हुए गई अपन साफ सफाई की पूजा करे लागी, जब माता जी के चरण पखार के जैसे फूल उल चढ़ावे लागी, वहीं विनती करे लागी कि हे माता हमरो कल्याण करा। तैसे अवसानी मैया वहीं प्रकट हो गई मंदिर में। अब प्रकट हो गई, जब उनका रूप देखी बकुलियो तो एकदम मंत्रमुग्ध हो गई, एकदम इतना सुंदर रूप रहा माता रानी की लुभावना कि एकदम देखते भरे में बकुलियो मंत्रमुग्ध हो गई। तो माता रानी कही कि हे पुत्री तोहरे सेवा से हम बहुत प्रसन्न भा है, तोहरे न हाथ न गोड़ तू पंखा से इतनी हमार सेवा की हो, इतना मंदिर की साफ सफाई की हुए नाते हम तुम्हें वरदान दे चाही थे, जौन भी तुम्हें मांगे कोई आज मांग ला। तो बकुलियो बहुत प्रसन्न हो गई, हाथ जोड़ के वहीं उनके आगे खड़ी हो गई, कहीं हे माई जौन हमका ये बकुली के तन मिला बा, ये बकुली के तन खत्म करके हमें इंसान के तन दे दा। काहे से बकुली के तन के वजह से हमारे महतारी बाप को बहुत अपमान सहायक परत बा, और फिर उनके कोनो फायदो न होए, हम कुछ उनके राजपाट के लिए कहू न पाई, हमें ये वरदान चाही। तो माता कहीं तथास्तु पुत्री जौन तोहार इच्छा बा तोहार इच्छा जरूर पूरी होए। यह कह के माता अपन हाथ उनकी तरफ आशीर्वाद वाला उठाई, और माता जी के हाथे में से एक बहुत दिव्य किरण निकली, और वो दिव्य किरण जाए के बकुलियों के शरीर पे पड़ी, और जब उनके शरीर पर दिव्य किरण पड़ी तो तुरंत वह बकलू के रूप से एक सुंदर राजकुमारी के रूप में परिवर्तित हुई गई, खूब सुंदर वस्त्र आभूषण से सुसज्जित। अब बकुलियो जब देखें कि हम एकदम सुंदर राजकुमारी बन गए हैं तो उनके खुशी का पूरा ठिकाना ना रहा, और माता जी उनका वरदान दे के अंतर ध्यान हो गई। तो अपन मार खुशी उनके समात ना रहे, खुशी खुशी जल्दी जल्दी महल आई। अब महल पहुंचे तो जो उन पहरेदार रहन वह सब उनका अंदर ना जाए देते रहन, कहिन कि हम अंदर जाए कहा नहीं, कहे तो अंदर जाए दे, तू हमारे राजा रानी को नुकसान पहुंचावे जात हो, तू के हो, कहाँ का राजकुमारी हो। तो वे कहा हम काहे अपने महतारी बाप को नुकसान पहुंचाओ, वो हमारे महतारी बाप हैं। तो पहरेदार कहन कि आज तक तो हम ना देखे तो का, और तू कैसे उनकर बिटिया हो गो भाई, उनके कोनो संतान ना भरे, एक ठो उनके खाली बकुली रही। अब बहुत समझावे कोशिश करत रही, लेकिन अब वो समझते ना रहन, पहरेदार उनका सबका अंदर जा ना देते रहन। और हर महल में जब राजा रानी देखें कि उनके बकुली ना आए बा तो परेशान हो गई रानी, कहीं कि कहाँ चली गई भाई मार बिटिया, चला ओका ढूंढा जाए। तो ढूंढे खाती जैसे राजा रानी आए यहाँ प्रवेश द्वार तक पहुंचे तो देखें सुंदर राजकुमारी और इस पहरेदार अंदर ना आवे देते रहन। तो पूछन कि भाई ये के है, का मामला है। तो पहरेदार लोग कहन पता ना के है राजकुमारी कहाँ के, अब आए हैं कहा था कि आप सबके बिटिया हैं ने, और घर से घरे में घुसे जात रही, हमारे सब ना घुसे देत है कि कहीं कोनो नुकसान न पहुंचावे। तो राजा रानी पहरेदार कहन चुप रहा, तब तोरे सबेन से हम बात करे पहले हैं के। तो रानी कहीं बतावा तू के हो, इतना सुंदर लागत रहे कि एकदम मंत्रमुग्ध हो गए राजा रानी दोनों जने। और कहन बतावा बिटिया तू के हो, के कर बिटिया हो। तब वो कहीं हम तोहरे बिटिया है। तब राजा रानी कहन हमार बिटिया कहाँ सोई गो भाई, हमरे तो कोनो बिटिया ऐसा ना रही है। तो बताइन कहिन कि एक बकुली रही ना तो का बकुली संतान प्राप्ति भय रही, तो कहीं हाँ बकुली रही वही खोजे थन जात है, हमार बकुली बटवे ना की काजनी कहाँ चली गए बा। रानी कहीं तो कहीं अब तोहार बकुली मिलबो न करे। रानी कहीं चुप रहा, शुभ शुभ बोला, ऐसा उल्टा पुल्टा ना बोला, एक टिल्ला देख तमरे बकुली ये रही है और वो जो गायब हो गो तू असंभाग बोलत हऊ जो मिलबे न करे, बड़की राजकुमारी भय हऊ, होबू जहाँ होबू तहाँ गए, हमरा जोन बा बकुलिये हमार सब कुछ है। तो कहीं अरे माता जी बकुलिया उकुलिया बना बा, जोन बकुलिया रही वही तो हम है, हम राजकुमारी बन गए। अब कहीं ये कैसे, ओ ये कैसे हो सका संभव भाई। तब वो बताइन सारी बात, कहीं ऐसे ऐसे बात रहे, एक दिन हम गए रहे तो इतनी बूढ़ी बकुली रही ना, और नहीं ऐसे हमका कहिन कि जाए के तू औसानी मैया के मंदिरे में सेवा करा करा, औसानी मैया वरदान दी है, और हम आज 4-5 महीने सेवा करत हई। तो आज औसानी मैया प्रकट हो गई और वरदान दी हमका। तो वरदान में हम ये मांगे कि हमका सुंदर तन दे दा लड़की के, तो माता रानी हमका सुंदर तन दे दी, हमका राजकुमारी बनाए दी। और ना विश्वास हो तो जौन बूढ़ी बकुली से चरत हईन हुआ उनसे जाए के तू पूछ ले। तो रानी कही निश्चित रूप से हम पूछम, तोरे बाती कौन भरोसा करी।
अब बकुलियो कहीं जौन हमार पंखा उंखा बा उहो मंदिरे मुही छूटा बा उहो चल के देख लिया। तो राजा रानी दोनों जने गए देखे मंदिरे में कुल बकुली के पंखा उंखा पड़ा रहा। और ओकरे बाद फिर जब खेते के लगे गए बाग जहाँ बकुलिये कुल चलत रही तो वह बुढ़िया बकुली रही तो उसे पूछे लागिन कहीं का ऐसे ऐसे कोनो बात भर रही कोनो बकुली आए रही तो ऐसे बताए रही है। तो कहीं की बूढ़ा जौन रही कहीं हाँ ये बात सत्य है तहार बिटिया जौन हम आशीर्वाद दे रहे तो हमरे आशीर्वाद से तो का बकुली पैदा भय रही है। और वो बहुत परेशान रही हमरे महतारी बाप का अपमान सहायक पड़त बा हमरे यहाँ बकुली के तन की वजह से तो हम ही रास्ता उनका बताए रहे। और 3-4 महीना से मंदिरी जाती और सेवा करत ही तब उनका माता रानी वरदान दी है वो तोहरे बिटिया है। अब राजा रानी खुशी कोनो सीमा ना रहा भाई जब बकुलियों कह दी खाए तोहरे बिटिया है अपन घरे लेके आए ओकरे बाद सुंदर राजकुमार के साथे उनकर बियाह हुई गए। अब राजा रानी के महल में एकदम खुशी खुशी छाई गई और राजा रानी एकदम अवसान माता परम भक्त हो गए। रानी तो जबे हो तबे हर बृहस्पति पूरे नगर सुहागिन बुलाई के अवसानी मैया दूर दूरिये चबुआवत रहे। एक बार सब प्रेम से जयकारा लगाओ अवसान महारानी की जय।